नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत की एक बड़ी खबर। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत 36,500 करोड़ के ऐतिहासिक कर्ज माफी की प्रक्रिया अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। इस योजना से राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सहकारिता विभाग ने सभी कमर्शियल और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को ये काम युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया है। खास बात यह है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से ही पात्र किसानों के खातों में लाभ राशि जमा करनी शुरू कर दी जाएगी। बैंकों को मुख्यालय और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। आधार लिंकिंग के जरिए ऋण खातों का वर्गीकरण किया जाएगा और संबंधित जानकारी एक विशेष पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। योजना के तहत 2 लाख तक के शॉर्ट टर्म फसल लोन माफ कर दिए जाएंगे। 2 लाख से अधिक के कर्ज वाले किसान 2 लाख से ऊपर की राशि चुकाने के बाद कर्ज माफी का लाभ ले सकेंगे। जिन किसानों के लोन ओवरड्यू हैं या रीस्ट्रक्चर किए गए हैं और साथ ही जिन्होंने नियमित रूप से अपने लोन चुकाए हैं, उन्हें 50,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही पहले कर्ज माफी का लाभ ले चुके किसान भी इस योजना के पात्र होंगे। ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और कर्ज माफी की राशि सीधे बैंक खातों में जमा होगी। पुणे में छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक खास समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यूपीएससी, एमपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों और उनकी परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी उपस्थित रहीं। फडणवीस ने कहा कि सारथी के प्रयासों के जरिए राज्य में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि केवल आरक्षण ही समाधान नहीं है, बल्कि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद थे। बैठक में स्वातंत्र्य वीर सावरकर सागरी सेतु को बांद्रा फोर्ट से जोड़ने वाले 3.5 किलोमीटर लंबे कनेक्टर को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत कन्हान नदी से कन्हान शहर तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रो स्टेशन को भी स्वीकृति दी गई। पुणे जिला परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रासे गांव में आदिवासी ठाकर समुदाय के 52 भूमिहीन परिवारों के लिए निर्मित रिहायशी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने किया। इसके साथ ही उन्होंने वाडा और साकुर्डी के बीच दोबारा शुरू की गई नौका सेवा का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। सुनेत्रा पवार ने विश्वास जताया कि ये परियोजना बच्चों की शिक्षा को स्थिरता प्रदान करेगी और भीमा शंकर चासकमान क्षेत्र के गांवों की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी उपस्थित रहे। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फडणवीस ने शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुंबई के विधान भवन में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर की आषाढ़ी एकादशी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं, जिनमें पालकी मार्गों की मरम्मत, सड़कों को मजबूत करना और प्रमुख पड़ावों पर विशाल जर्मन हैंगर लगाना शामिल है। फडणवीस ने ये भी घोषणा की कि महाराष्ट्र की मशहूर वारी परंपरा को इस साल डिस्कवरी नेटवर्क और नेशनल जियोग्राफिक जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।